हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान पार्ट 9। आज ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ऐसी कौन सी मछली है जिसके ओठ और दांत मनुष्य की तरह होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, टाइगर फिश। जिसके होठ और दांत मनुष्य की तरह होते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो समुद्र में कई तरह के ऐसे विशेष जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम देखकर भी विश्वास नहीं कर पाते। उसी तरह की टाइगर फिश मछली है जिसके ओठ और दांत मनुष्यों की तरह पाए जाते हैं। इस मछली को टाइगर फिश कहते हैं और यह मछली मलेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। दरअसल इस मछली में वास्तविक दांतों और होठों के साथ इंसानों जैसी कई विशेषताएं होती हैं। इसके जबड़े भी काफी मजबूत होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि शिकारी मछली पिरान्हा के होते हैं। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस देश के ज्वालामुखी का लावा नीले रंग का है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इंडोनेशिया देश का ज्वालामुखी का लावा नीले रंग का है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया के बनयुवांगी क्षेत्र में स्थित कावा इजन नाम का यह ज्वालामुखी दुनिया का सबसे अनोखा है। दरअसल यह लावा नहीं बल्कि ज्वालामुखी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है जो दरारों से रिसकर आ जाता है। कहाँ? बाहर आ जाता है। सल्फ्यूरिक गैसें वायुमंडल में ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही नीले लपटों की तरह दिखाई देती हैं। गैसों की यह लपटें आग के जितनी ही खतरनाक हैं और किसी भी वस्तु को जलाने की क्षमता रखती हैं। दूर से देखने पर यह लगता है जैसे ज्वालामुखी नीले रंग का लावा उगल रहा हो। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी कौन सी मछली है जो अंडे देने के लिए समुद्र से नदी में आती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लैम्प्री मछली जो अंडे देने के लिए समुद्र से नदी में आती है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो लैम्प्री मछली देखने में तो समुद्र ईल मछली की तरह लगती है। लैम्प्री मछली की आज से लगभग 36 करोड़ साल पहले पहली बार इसका जन्म हुआ था। वैसे इसकी औसत आयु 14 साल होती है। इसकी अधिकतम लंबाई 40 इंच और वजन 8 किलोग्राम से अधिक भी हो जाता है। इसकी पीठ का रंग नीला, काला और हरा होता है, जबकि इसके पेट का रंग आमतौर पर सुनहरा और सफेद होता है। लैम्प्री मछली अपना आधे से ज्यादा जीवन नदी के पानी में बिताती है। साथ ही यह जीवन के कई साल समुद्र के पानी में वापस आती है। यह एक बार में कितने 1 लाख अंडे देती है। उसके 36 दिन के अंदर मर जाती है। उन अंडों की देखभाल मेल सी लैम्प्री करता है। इसके अटलांटिक महासागर की मछली कहा जाता है। इसे क्या? अटलांटिक महासागर की मछली कहा जाता है। यह उत्तरी अमेरिका से लेकर यूरोप तक पाई जाती है। वैसे इसे प्रशांत महासागर में भी पाया जाता है। लैम्प्री मछली को समुद्र मछली की श्रेणी में भी रखा जाता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आज ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसी कौन सी मछली है जो कभी मरती नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जेलीफिश मछली जो कभी मरती नहीं। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। अगर जेलीफिश को 2 भागों में काट दिया जाए तो वह मरती नहीं है, बल्कि उन दोनों भागों से अलग अलग मछली का जन्म होता है। जेलीफिश दुनिया की इकलौती ऐसी मछली है जिसमें कितनी 95% तक पानी होता है। अब तक की सबसे बड़ी जेलीफिश अमेरिका की समुद्र में मिली थी। इसकी लंबाई 7.6 फीट और उसकी मूछें 120 फीट लंबी थी। दुनिया भर में जेलीफिश की कितनी
1500 से ज्यादा प्रजातियां हैं। यह देखने में पारदर्शी होती है, लेकिन इंसानों के लिए यह बेहद खतरनाक भी होती है। इसके डंक और मूछें किसी भी इंसान की त्वचा से छू जाए तो उनका तत्काल उपचार कराना पड़ता है, क्योंकि जेलीफिश का जहर त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाता है और मौत भी हो सकती है। यह मछली समुद्र की गहराई में पाई जाती है, जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। इसलिए इंसानों को इसके ज्यादा खतरा नहीं होता। किससे? ये समुद्र की गहराई में पाई जाती है, इसलिए इंसानों को इससे ज्यादा खतरा नहीं होता है। कहते हैं जेलीफिश डायनासोर काल से ही धरती पर मौजूद हैं। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया की पहली महिला एयर होस्टेस कौन थी? तो दुनिया की पहली महिला एयर होस्टेस एलेन चर्च थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनसे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो वर्ष 1930 में दुनिया की पहली महिला एयर होस्टेस एलेन चर्च बनी। एलेन चर्च फ्लाइट के पैसेंजर की खाने पीने की चीजों के साथ ही विश्राम तक का इंतजाम करती थी। पायलट के खाने पीने की हर जरूरत का भी बराबर ख्याल रखती थी। उनके पास नर्स का भी लाइसेंस था। इनसे पहले एयरलाइंस में पुरुष ही एयर होस्टेस होते थे। दुनिया के सबसे पहले पुरुष एयर होस्टेस हेनरिक कुबिस थे, जिन्होंने 1912 से हवाई जहाज में लोगों को अटेंड करने का काम शुरू किया था। एलेन चर्च का जन्म अमेरिका के छोटे शहर लोवा में 22 सितंबर 1904 में हुआ था। 25 साल की एलेन चर्च को यूनाइटेड एयरलाइंस ने भर्ती किया था ताकि वो डरे हुए मुसाफिरों को संभाल सकें। चर्च ने बोइंग एयर ट्रांसपोर्ट फ्लाइट से शुरुआत की थी। चर्च के पास ट्रेंड नर्स का लाइसेंस होने के साथ ही पायलट का भी लाइसेंस था। चर्च के बाद महिला एयर होस्टेस को भर्ती किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ था। इससे रिलेटेड तीन जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सुंदर पिचाई की एक दिन की सैलरी कितनी है 2020 में? तो सुंदर पिचाई की एक दिन की सैलरी 2020 में 6 करोड़ रुपए है। इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो 2019 में सुंदर पिचाई की सैलरी 6.5 लाख डॉलर, करीबन 5 लाख डॉलर रुपए थी। आज अल्फाबेट के अनुसार साल 2020 में सुंदर पिचाई का वेतन लगभग 20 लाख रुपए मीन 15.26 करोड़ रुपए हो जाएगा। पिचाई की सैलरी अल्फाबेट कर्मचारियों के औसत कुल वेतन के 1085 गुना है। सुंदर पिचाई 1972 में भारत के चेन्नई में जन्मे थे। सुंदर पिचाई के इस पैकेज का अधिकांश हिस्सा शेयर बाजार में है, जिनमें से कुछ का भुगतान अमेरिका शेयर बाजार सूचकांक S&P 100 इंडेक्स की अन्य कंपनियों के मुकाबले अल्फाबेट के स्टॉक रिटर्न के आधार पर किया जाएगा। अगर इस हिसाब से देखें तो इनका बतौर सैलरी भुगतान काफी कम हो रहेगा। सुंदर पिचाई को अल्फाबेट के संस्थापक लेरी पेज और सर्गी ब्रिन के इस्तीफे के बाद कंपनी का सीईओ चुना गया था। पिचाई अल्फाबेट के अलावा गूगल के भी सीईओ हैं। सुंदर पिचाई का असली नाम पिचाई सुंदर राजन है। पिचाई ने IIT खड़गपुर से बैचलर डिग्री के बाद अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MS की डिग्री हासिल की थी और फिर वार्टन यूनिवर्सिटी से MA भी किया। 2004 में वे
बतौर प्रोडक्ट और इनोवेशन ऑफिसर गूगल से जुड़े थे। इनसे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसानों का मित्र केचुए को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो केचुए किसानों के सच्चे मित्र और सहायक हैं। इनका मिट्टी खाने का ढंग लाभदायक है। किसके लिए? किसानों के लिए। केचुए पृथ्वी को एक प्रकार से जोत कर किसानों के लिए उपजाऊ बनाते हैं। वर्म कास्टिंग की ऊपरी मिट्टी सूख जाती है, फिर क्या बारीक होकर पृथ्वी की सतह पर फैल जाती है। इस तरह जहां केचुए रहते हैं वहां की मिट्टी पोली हो जाती है, जिससे पानी और हवा पृथ्वी के भीतर सुगमता से प्रवेश कर सकती है। इस प्रकार केचुए हल के समान क्या करते हैं? कार्य करते हैं। मिट्टी केचुओं के पाचन अंग से होकर आती है, इसलिए इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी मिल जाते हैं और यह खाद का कार्य करती है। इस प्रकार केचुए मनुष्य के लिए पृथ्वी को उपजाऊ बनाते हैं। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा होता है? तो सबसे ऊंचा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो शुतुरमुर्ग की ऊंचाई 9 फीट और वजन 155 किलोग्राम तक होता है। शुतुरमुर्ग 75 वर्ष तक जीवित रहता है। शुतुरमुर्ग 70 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार आधे घंटे तक दौड़ सकता है। रफ्तार के समय क्या करता है? रफ्तार के समय यह खुद को संतुलित रखने के लिए अपने 6 मीटर लंबे पंख का इस्तेमाल करता है। इसी कारण यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कहा लाता है। नर शुतुरमुर्ग को रोस्टर और मादा शुतुरमुर्ग को हेन कहा जाता है। यह मुख्यतः अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मोगली का असली नाम क्या है? तो मोगली का असली नाम नील सेठी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो रुडयार्ड कपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक पर जापान ने पहली बार 1989 में एक 52 एपिसोड वाला सीरियल तैयार किया। द जंगल बुक सियोन मोगली नाम से बनाए गए इस एनिमेटेड टीवी सीरियल को जब प्रसारित किया गया तो वहां हर किसी की जुबान पर मोगली का ही नाम था। जापान में मिली मोगली की लोकप्रियता के कारण 1990 में इसे हिंदी में डब कराया गया, जिसे क्या किया गया? दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया और यह कार्टून सीरियल जंगल बुक के नाम से जाना गया। कपलिंग ने अपनी किताब में मोगली के मित्रों को भी शामिल किया, जो जंगल में उसका परिवार थे। इनमें चमेली, भालू, सांप, अकड़ू पकड़ू, खूंखार शेर खान आदि को भी बखूबी स्थान दिया गया। अकड़ू पकड़ू चमेली मोगली का परिवार था। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के जंगल पेच टाइगर रिजर्व में मोगली का घर था। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मच्छर की उम्र कितनी होती है? तो मच्छर की उम्र 10 से 56 दिन होती है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो जिसमें मादा मच्छर का सबसे अधिक 42 से 56 दिन का और नर मच्छर का 10 दिन का उम्र होता है। मच्छर के 6 पैर होते हैं और 47 दांत होते हैं। मच्छर इन्हीं 47 दांत की मदद से शिकारी पर अटैक करता है। मच्छर काटना स्वास्थ्य के लिए घातक होता है।
इससे कई तरह की गंभीर बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पीली बुखार हो सकते हैं। बारिश के मौसम में ये परेशानी ज्यादा होती है। किन कारणों से आपको मच्छर ज्यादा काटते हैं, इस पर दुनिया भर में कई शोध हुए हैं, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि महिला और बच्चों की तुलना में मच्छर पुरुषों को ज्यादा काटते हैं। मच्छर को ज्यादा पसीना अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पसीने में नमी और बदबू जैसी चीजें होती हैं। वहीं जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है, उन्हें मच्छर ज्यादा काटते हैं। अगर आप परफ्यूम या ड्यू लगाते हो तो मच्छर आपको ज्यादा काटेंगे, क्योंकि खुशबू मच्छरों को क्या करती है, आकर्षक करती है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।